हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद केएस सर चैनल पर। देखिए, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन, एलिफेटिक, एरोमेटिक के बारे में थोड़ा सा जाना था। ये हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें क्या होगा, इसमें पहले एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझाया जाएगा, जिससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझा करके उससे रिलेटेड सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों के सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। पर उनमें क्या है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएंगे। तो पहले क्या है, कंसेप्ट समझाया जाएगा कि भाई किससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले अपन उसके कंसेप्ट को समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको, और ये जो क्लासें होंगी 11th और 12th केमिस्ट्री दोनों के लिए क्या होंगी, आवश्यक होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन तो 12th क्लास के लिए सॉल्व कराए जाएंगे, क्योंकि अभी क्या बोर्ड एग्जाम भी है और बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उस वजह से 12th एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। बट जो कंसेप्ट होगा वो 11th और 12th दोनों का समझाया जाएगा। जो कंसेप्ट होगा वो दोनों में ही आता है, तो कंसेप्ट दोनों समझिए। और 11th वाले बच्चे कंसेप्ट को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि उनको भी पता चले कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज चलते हैं हम क्लासिफिकेशन पर। आज किस पर चलते हैं हम? क्लासिफिकेशन पर। इससे पहले हमने देखा था एलिफेटिक, एरोमेटिक क्या होता है, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन के क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कैसे बांटा गया है, कैसे वर्गीकृत किया गया है। चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हेलो एल्केन का और हेलो एरीन का। तो देखिए ध्यान से, आप देखिए, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ आधारों पर, कुछ बेसिस पर इसका वर्गीकरण किया गया है। हम एक एक करके उनको कंप्लीट करते जाते हैं। तो फर्स्ट आधार है, पहला जो बेस है, पहला जो आधार है वो क्या है, देखो वर्गीकृत करने का। देखिए, पहला है हेलोजन परमाणु की संरचना के आधार पर, हेलोजन एटम की स्ट्रक्चर के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संरचना के आधार पर। तो देखिए, हेलोजन परमाणु की संरचना के आधार पर मतलब ये है कि हेलोजन की संख्या कितनी है, हेलोजन की संख्या कितनी है। किसी कार्बन चेन में हेलोजन की संख्या जितनी होगी उसको उसी नंबर से डिनोट किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बन से एक हेलोजन जुड़ा है। कार्बन से कितना हेलोजन जुड़ा है? एक। तो इससे क्या बोलेंगे? मोनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो बोलेंगे। अब एक कार्बन से दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक हेलोजन ये रहा और एक हेलोजन ये रहा। एक्स मतलब हेलोजन, एक्स मतलब हेलोजन, जो कि वर्ग 17 में आते हैं, अपने देखा था। तो जब कार्बन से एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोला गया है? तो इसको बोला गया है मोनो हेलो। क्या बोला गया है? मोनो हेलो, या हेलोजन, मोनो हेलोजन बोल सकते हैं अपन, पूरा मोनो हेलोजन बोला गया है। जैसे कि तो आपको पता ही होगा कि मोनो को 1 बोलते हैं, डाई को 2 बोलते हैं, ट्राई को 3 बोलते हैं, टेट्रा को 4 बोलते हैं, पेंटा को 5 बोलते हैं। ये सारा आपको पता होगा। ठीक है, तो मोनो हेलोजन। अब इस कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला, तो इसको क्या बोल दिया? डाई हेलोजन या डाई हेलो। अब इस कार्बन से 3 हेलोजन है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 3 हेलोजन है तो इसको क्या बोला गया? ट्राई हेलो या ट्राई हेलोजन। अब इस कार्बन से 4 हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक हेलोजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसे क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलो। ठीक है, मतलब इसमें 4 हेलोजन हैं। अब ये तो अपन ने ऐसे देख लिए भाई, अब एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इनका। तो अब देखिए, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये पता होना चाहिए। अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन हेलो एल्केन का और हेलो एरीन का वर्गीकरण, अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें भी अपन ने जो पहला आधार लिया, पहला बेस लिया है, वो क्या लिया है कि भाई हेलोजन एटम की स्ट्रक्चर के आधार पर देख लेते हैं, उनकी संख्या के आधार पर देख लेते हैं कितनी संख्याएं होती हैं। तो अगर किसी चेन में एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलोजन बोलेंगे या मोनो हेलो बोल सकते हैं। 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो डाई हेलो बोलेंगे। 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो ट्राई हेलो, और 4 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो टेट्रा हेलो बोलेंगे। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भाई कि एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखिए, एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखो
यहाँ पे इन सब के एग्जाम्पल के बारे में बताया गया है। देखिए एग्जाम्पल्स हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में, दोनों के एग्जाम्पल एक साथ कराए जाएंगे आपको, हेलो एल्केन के भी और हेलो एरीन के भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हेलो एरीन जिसमें वलय है, हेलो एल्केन जिसमें वलय नहीं है, ठीक है। तो हेलो एल्केन के भी एग्जाम्पल इधर है और हेलो एरीन के एग्जाम्पल इधर है। देखिए इन दोनों का आधार क्या है, अपन किस आधार पर, अपन किसको आधार मान के ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला वाला, तो पहला वाला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन x की नंबर को, x की संख्या को देखकर कर रहे हैं। तो इसकी संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है उस आधार पर। तो दोनों का आधार क्या है, बेस क्या है, आधार है x, हेलोजन। इसको क्या बोलेंगे अपन, हेलोजन। क्या है ये, हेलोजन इसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए अगर देखें तो CH3 में एक X जोड़ा तो ये बना मोनो हेलो एल्केन। क्या बना ये, क्योंकि अपन पहले इधर एल्केन वाले देखेंगे तो इधर सब एल्केन वाले होंगे, इधर सारे एरीन वाले देखेंगे तो इधर सारे एरीन्स वाले होंगे। तो देखिए अगर बात करें कि CH3 में एक X जोड़ा तो बना मोनो हेलो एल्केन। CH2 इसमें कितने हेलोजन जोड़े हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। जब दो हेलोजन जोड़े, एक हेलोजन ये, एक हेलोजन ये, जब दो हेलोजन जोड़े हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। जब तीन हेलोजन जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। अगर इसका नाम देना चाहें, ठीक है, तो दे दो, ये क्या है, मेथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि भाई इस हेलोजन का नाम नहीं दिया, वरना अगर अपन Br नाम दे देते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाता, ब्रोमोमेथेन हो जाता। यहाँ पे भी अपन ने नाम नहीं दिया, अगर नाम दे देते सपोज दैट यहाँ पे दे दिया Br एंड यहाँ पे भी दे दिया Br, तो डाईब्रोमो मेथ एथेन, डाईब्रोमो एथेन। यहाँ पे भी अगर Br दे देते तीनों जगह तो ट्राईब्रोमो एथेन, ठीक है। तो आपको सिंपल याद रखना है, जब हेलोजन की संख्या 1 होगी तो उसे मोनो बोलते हैं और इसको अपन बोलते हैं हेलो एल्केन, क्योंकि ये क्या है, हेलोजन है, ठीक है। अगर हेलोजन की संख्या 2 होगी तो उसे बोलेंगे डाई, और ये हेलोजन है इसलिए इसको बोलते हैं हेलो। तो और उस वाली संख्या जो ये संरचना है कार्बन की, ये जो कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन को बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं इसको, एल्केन। और ये जो X है, इस X को बोलते हैं हेलोजन या हेलो। क्या बोलते हैं, हेलोजन या हेलो। तो क्या हो जाएगा ये, अगर 2 जुड़ा हुआ है तो डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। जितने भी जुड़े हुए हैं उतने अपन लगा देंगे, 3 जुड़े हैं तो ट्राई, ठीक है। अब ये तो बात हो गई अपने एल्केन की। अब थोड़ा एरीन की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए एरीन में अगर बात करें तो अगर बेंजीन वलय से केवल एक जुड़ा हो, अगर बेंजीन वलय से केवल एक हेलोजन जुड़ा हो तो बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। क्या बोलेंगे, तो अपन इसको बोलेंगे, इसको मोनो हेलो एल्कीन, मोनो हेलो एल्कीन इसको अपन बोलेंगे। अगर बेंजीन वलय से 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरीन। क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरीन। क्या बोलेंगे, या एरीन्स भी बोलते हैं, डाई हेलो एरीन बोलेंगे। अगर 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3, अगर 3 हेलोजन जुड़े हैं तो ट्राई हेलो एरीन बोलेंगे। अब जो भी हेलोजन यहाँ पे अपन लेंगे उसका नाम लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि Br लिया तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो एरीन हो जाएगा, ठीक है। 2 Br ले लिए, डाई ब्रोमो एरीन हो जाएगा। 3 Br लिए, ट्राई ब्रोमो एरीन हो जाएगा। अब फिर हेलो क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हेलोजन तो है, Br ही तो हेलोजन है। अपन ने देखा था फिर कल बाहर आई आंटी, देखा था ना अपन ने। तो ये क्या है, हेलोजन यौगिक हैं, हेलोजन कंपाउंड हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं, तो देखिए अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा हेलो एल्केन और हेलो एरीन, दोनों के एग्जाम्पल के अपन ने एक साथ देखा है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए अगर अब आगे बात करें तो बोला गया है कि हेलोजन जिसका, आप सेकंड देखिए, फर्स्ट वाला अपना कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट वाला अपना आधार क्या था, फर्स्ट वाला अपना बेस क्या था, फर्स्ट वाला अपना आधार है कि भाई हाइड्रोजन जो हेलोजन है उसकी संख्या कितनी है, उसकी संरचना कैसी है। तो अगर हेलोजन 1 जुड़ा हुआ है तो मोनो, 2 जुड़े हुए हैं तो डाई, 3 जुड़े हैं तो ट्राई, ठीक है। तो अपन जो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन हेलो एरीन और हेलो एल्कीन का, इसमें क्या हो गया, एक आधार तो अपन ने पढ़ लिया भाई कि भाई संख्या के आधार पर, वो भी संख्या किसकी, हेलोजन की संख्या, ठीक है। अब देख लें हेलोजन की संरचना बोलिए या संख्या बोलिए। अब देखिए, अब देख लेते हैं
हैलोजन जिस कार्बन, आप सेकंड आधार देख लेते हैं कि भाई सेकंड आधार क्या है क्लासिफिकेशन का। देखिए सेकंड, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण, कुल मिला के बोला गया है कि हैलोजन परमाणु ये रहा, ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण, उसका संकरण। तो देखिए इस आधार पर, ये सेकंड आधार है और इस आधार में भी टाइप हैं, इस आधार में भी टाइप हैं, ये सेकंड आधार है। अधिकतर बच्चे ने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सेकंड आधार है, सेकंड आधार में बोला गया है कि हैलोजन मतलब एक्स जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संक्रमण के, उसके संकरण के आधार पर, उसके संकरण के आधार पर इसमें भी टाइप हैं। कितने टाइप हैं? तो इसमें 3 टाइप हैं। इसमें कितने टाइप हैं? तो इसमें 3 टाइप हैं, 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो अगर पहले प्रकार की बात करें तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बोल रहे हैं, जिसको अपन हेलो एल्केन इसको बोलते हैं। तो पहला टाइप क्या है? एल्किल हैलाइड। क्या है पहला टाइप? एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन। देखिए सिंपल है भाई, जैसे कि एल्केन का फॉर्मूला होता है, ये एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला होता है। जब H2 में से एक हाइड्रोजन को निकालकर, एक हाइड्रोजन को निकालकर एक हैलोजन जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? एक हाइड्रोजन को निकाल के, जब H2 में से एक हाइड्रोजन को निकाल के एक हैलोजन जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? एल्किल हैलाइड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एल्किल हैलाइड हो जाता है। जैसे कि देखिए इसका फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2 है। जब H2 में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे और एक हाइड्रोजन निकालने के बाद इसमें क्या करेंगे? एक हैलोजन, कोई सा भी मान एक्स लिख देते हैं, एक हैलोजन को ऐड कर दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1x, ये फॉर्मूला हो जाएगा। 1 हैलोजन है मतलब ये। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसी को? एल्किल हैलाइड। समझ में आया आपको कि भाई अपन क्या कर रहे हैं? जो अपना एल्केन का फॉर्मूला है उसमें से, मतलब जो है संरचना है, कुल मिलाकर सिंपल में समझिए, जो संरचना होगी, कार्बन चेन होगी, उस कार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के वहां पर क्या जोड़ दिया जाएगा? एक हैलोजन जोड़ दिया जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे एल्किल हैलाइड। इसी को क्या बोला जाएगा? इसी को बोला जाएगा एल्किल हैलाइड। तो देखिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे की। तो देखिए ध्यान से, अब अगर अपन बात करें सिंपल वे में, मैं आपको बता देता हूँ, हाँ डायरेक्टली मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन डिटेल में भी चलेंगे। अगर सिंपल वे में मैं बोलूँ तो आप याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है और उससे हैलोजन जुड़ा है तो जो कार्बन होगा उसका संकरण होगा sp3, अगर सिंगल बॉन्ड वाला है। अगर कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, उससे हैलोजन जुड़ा है, तो कार्बन कितने कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, उससे हैलोजन जुड़ा है, तो कार्बन का संकरण कौन सा होगा? तो कार्बन का जो संकरण होगा वो होगा sp संकरण। कौन सा होगा? sp संकरण। तो याद रखना है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा तो sp3 संकरण होगा, डबल बॉन्ड वाला होगा तो sp2 होगा और ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो sp होगा। ठीक है, यहाँ तक आप चलें अपन थोड़ा सा आगे। तो आपको ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है, अपन ने देखा कि भाई हैलोजन जिस कार्बन से, ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पर उसका संकरण कौन सा है। तो पहला अपन ने देखा भाई 3 टाइप है। कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। ठीक है, अब पहला देखा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला अपन ने देखा CnH2n+2 होता है। मतलब इस +2 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें और अगर इसमें एक हैलोजन को जोड़ दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+1 हैलोजन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में भी अपन ने समझ के देखा था कि अगर कार्बन श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन को निकाल के एक हैलोजन जोड़ दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं एल्किल हैलाइड। उसी को क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। फिर मैंने आपको सिंपल वे में ही बता दिया है कि भाई अगर सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, डबल बॉन्ड हो तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या हो जाएगा? sp संकरण हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अब अगर बात करें हम इसमें भी सेकंड की, देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला था, ये हमारा फर्स्ट था। अब अगर हम बात करें सेकंड की तो देखिए सेकंड बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलिलिक हैलाइड। अब देखिए एलिलिक हैलाइड को कैसे पहचानेंगे। इसमें बोला गया है एलिलिक हैलाइड में, ध्यान से देखना है कि जो हमारा हैलोजन है वो जुड़ा हो ऐसे कार्बन से जिसका संकरण हो sp3। ध्यान से देखना है, बिल्कुल बिल्कुल माइंड और आंखों को
क्लास पर, ठीक है, जब भी समझ में आएगा ये। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो हमारा हैलोजन है वो जुड़ा होना चाहिए ऐसे कार्बन से जिसका संकरण sp3 हो, और ये कार्बन जुड़ा होना चाहिए ऐसे कार्बन से जिसका संकरण sp2 हो। समझ में आ रहा है? ये मैंने शॉर्ट में बनाया है ताकि जल्दी समझ में आए, वरना डेफिनेशन क्या समझ में नहीं आती है, डेफिनेशन थोड़ी सी कम समझ में आ पाती है, उस वजह से मैंने ये बनाया है। तो भाई इसमें जो हैलोजन है वो जुड़ेगा या जुड़ा हो ऐसे कार्बन से जिसका संकरण sp3 हो, और जो sp3 संकरण वाला कार्बन है वो जुड़ा हो ऐसे कार्बन से जिसका संकरण sp2 हो। तो अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, अगर sp3 संकरण है तो बॉन्ड आएगा सिंगल, sp2 संकरण है तो बॉन्ड आएगा डबल। इसलिए मैंने क्या हुआ, इसका क्या है sp2 संकरण है तो अपन ने डबल बॉन्ड लगा दिया, इसका sp3 संकरण है तो अपन ने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। तो समझ में आया एलिलिक हैलाइड क्या है, ऐसा हैलोजन जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण sp3 हो, ठीक है, और वो कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण sp2 हो। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, इसी को बोलेंगे अपन एलिलिक हैलाइड। एग्जांपल देखते हैं, अपन दोनों को देख लेते हैं, एलिफेटिक के और एरोमेटिक के एग्जांपल। देखिए अगर बात करें, जैसे कि अपन ने एक चेन ले ली 3 कार्बन वाली, क्या ले ली अपन ने, 3 कार्बन वाली चेन ले ली। अब 3 कार्बन वाली जब अपन ने चेन ली तो देखिए ये थोड़ा सा रुकिया, 3 कार्बन वाली जब अपन ने चेन लिया तो देखिए हाइड्रोजन लगा दिया अपन ने, जैसे स्ट्रक्चर में लगे होते हैं सेम। अब देखो अगर बात करी जाए तो अपन ने देखा था कि हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण क्या हो sp3 हो। तो ये रहा हमारा हैलोजन, ये क्या रहा, एक मिनट, ये क्या रहा हमारा हैलोजन, ये क्या है हमारा हैलोजन। और ये हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण क्या है sp3 है, ये रहा हमारा हैलोजन। और ये हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण क्या है sp3 है। तो यहाँ तक बात पूरी हो गई भाई। बात कर रही थी हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसका संकरण sp3 है, तो हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण sp3 है। और अपने को पता कैसे चला sp3 है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है भाई सब जगह, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो पता चल गया भाई sp3 संकरण है। उसके बाद और जो sp3 संकरण वाला कार्बन है, मतलब ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण हो sp2, तो ये जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है मतलब इसका संकरण क्या है sp3, और sp3 संकरण वाला कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण क्या हो sp2 हो, sp2 मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है। तो ये कार्बन sp2 मतलब डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हुआ है, तो इसी को क्या कहेंगे एलिलिक हैलाइड कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे एलिलिक हैलाइड कहेंगे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है। एरोमेटिक में देख लीजिए एक बार, देखो बोला गया है कि इसमें हैलोजन ऐसे परमाणु से जुड़ा होना, मतलब ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण क्या हो sp3 हो। तो देखिए ये तो रहा अपना हैलोजन, और ये यहाँ पे अपना कार्बन है, और ये इसका क्या है संकरण sp3 है, ठीक है। तो ये रहा हैलोजन, ये रहा कार्बन, इसका संकरण क्या है sp3 है, और ये sp3 संकरण वाला कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसका संकरण क्या है sp2 है, तो डबल बॉन्ड लग रहा है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड लग रहा है तो संकरण क्या हुआ sp2, तो ऑब्वियसली बात है ये हो गया हमारा एलिलिक हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए अब थोड़ा आगे चलें, तो अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर की। देखिए पहला हो गया था, दूसरा, अब ये हमारा है थर्ड वाला। थर्ड वाले की बात करें तो होता है बेंजिलिक हैलाइड। थर्ड वाला कौन सा है, बेंजिलिक हैलाइड। अगर थर्ड वाले की हम बात करें तो इसमें बोला गया है, ध्यान से देखना आप, कि इसमें जो हैलोजन है वो एरोमेटिक साइकिल से जुड़े कार्बन जो sp3 संकरण हो उससे जुड़ा होना चाहिए। बोला गया है, ध्यान रखना है कि जो कि हमारा हैलोजन है, ये क्या है हमारा हैलोजन है, ये क्या है हमारा हैलोजन है। तो इसमें बोला गया है कि जो हैलोजन है वो एरोमेटिक साइकिल मतलब बेंजीन वाले, या और भी भला हो सकते हैं लेकिन अधिकतर बेंजीन वाले, जो हमारा हैलोजन है वो एरोमेटिक साइकिल से जुड़े कार्बन जो sp3 संकरण है उससे जुड़ा होना चाहिए। मतलब ये रही हमारी एरोमेटिक साइकिल, या इधर देख लो या इधर देख लो, देखिए इधर देख लेते हैं सिंपल पड़ेगा। ये रही हमारी एरोमेटिक साइकिल। तो बोला गया है इसमें जो हैलोजन है वो एरोमेटिक साइकिल से जुड़े कार्बन, तो ये रही हमारी एरोमेटिक साइकिल।
और इस एरोमेटिक साइकिल से जुड़ा रहा कार्बन ये रहा। तो देखिए इसमें हैलोजन एरोमेटिक साइकिल से जुड़े कार्बन, तो एरोमेटिक साइकिल से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें हैलोजन एरोमेटिक साइकिल से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेंजीलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये 1 डिग्री इसलिए लिखा है क्योंकि इस कार्बन में केवल 1 डिग्री कार्बन है ये, क्योंकि इससे कोई और कार्बन नहीं जुड़ा है। कुल मिलाकर के इससे कोई और क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है। अगर कोई और क्रियात्मक एक और कार्बन जुड़ा होता, कुल मिलाकर के अगर एक और कार्बन चेन जुड़ी होती, अगर एक और कार्बन चेन जुड़ी होती तो हम बोल देते 2 डिग्री, एक और जुड़ी होती तो 3 डिग्री बोल देते। ठीक है, तो देखिए तो अभी क्या है, फिलहाल ये 1 डिग्री है क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर हैलोजन और इधर बेंजीन वाले। और इसका जो संकरण है वो क्या है, sp3 है। इसका संकरण क्या है, sp3 है। अब अगर हम बात करें इधर भी सेम वही, इसमें हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो बेंजीन वाले से जुड़ा हो और जिसका संकरण क्या हो, sp3 हो। तो जो हैलोजन है वो एरोमेटिक साइकिल से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है जिसका संकरण क्या हो, sp3 हो। तो ये रहा सेम वो स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे अपन ने एक कार्बन चेन और जोड़ दिया। R मतलब कार्बन चेन, R मतलब क्या है, कार्बन चेन। ठीक है, तो अगर एक और कार्बन चेन जोड़ दी गई है, एक और श्रृंखला जोड़ दी गई है, तो अब ये हो जाएगा 2 डिग्री। अब ये कार्बन कौन सा डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे दे दिए जाते हैं, भाई 1 डिग्री कार्बन कौन सा, 2 डिग्री कार्बन कौन सा, 3 डिग्री कार्बन कौन सा है। तो उस वजह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कभी कभी ये दे दिया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को पहचानिए, तो उस वजह से ये बताया। आगे देखिए, अगर आगे देखें तो अपन अब देख लेते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो देखिए इसमें भी सेम बोला गया है कि इसमें जो हैलोजन है, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर है भाई, कि इसमें जो हैलोजन है वो एरोमेटिक वलय के ऐसे कार्बन से जुड़ी होती है जिसका संकरण sp3 हो। तो ये एरोमेटिक वलय, ये कार्बन, इसका संकरण sp3 है, तो इससे क्या जुड़ गया, हैलोजन जुड़ गया। ये क्या बन गया, बेंजीलिक हैलाइड बन गया। और इसमें 2 कार्बन चेन जोड़ दी गई है। कितनी जोड़ दी गई है, 2 कार्बन चेन जोड़ दी गई है। इसी वजह से ये हो गया अपना 3 डिग्री। इसी वजह से ये कार्बन कौन सी डिग्री हो गया, इसी वजह से ये कार्बन हो गया अपना 3 डिग्री। तो आपने यहां तक देखा, हाँ मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे समय में आया होगा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना था तीसरा टाइप, ये अपना कौन सा टाइप था, तीसरा। अब यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए अब देखो, अब अपन ने 2 आधार पढ़ लिए थे भाई। अपन ने पहला आधार तो देखा था कि जो अपना हैलोजन है उसकी संरचना कैसी है, हैलोजन की संरचना कैसी है, वो आधार देखा था। सेकेंड आधार अपन ने देखा था कि कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड कैसा है, इस आधार पे अपन ने देखा था। थर्ड जो आधार अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड है उसमें सेकंड वाले आधार में बॉन्ड के साथ साथ अगर सिंगल बॉन्ड है तो अपन ने sp3 के आधार पर देखा था। अब ये जो अपन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कार्बन और हैलोजन जब आपस में जुड़े हुए हों तो कार्बन कौन से संकरण का होना चाहिए, sp2 संकरण का होना चाहिए। ठीक है, इसके भी 2 टाइप हैं, एक वाइनेलिक है, हैलाइड है, और एक और है। अब सुनिए, sp2 संकरण का सिंपल मतलब है कि भाई डबल बॉन्ड आएगा। अगर sp3 होता तो सिंगल बॉन्ड आता, sp होता तो ट्रिपल बॉन्ड आता, लेकिन sp2 है तो कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। ये अपन ने पढ़ रखा है। तो देखिए कार्बन और हैलोजन, और उसमें भी कार्बन कैसा है, जिसका sp2 संकरण हो, युक्त यौगिकों के कंपाउंड, यौगिक बोल दो या कंपाउंड बोल दो, कुछ भी। इसके भी 2 टाइप है भाई, एक है वाइनेलिक हैलाइड। क्या है, एक वाइनेलिक हैलाइड, वाइनेलिक हैलाइड। देखिए अगर वाइनेलिक हैलाइड की बात करें तो इसमें क्या है कि जो हैलोजन है वो सीधे sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें जो हैलोजन है वो सीधे sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा होता है। याद रखना है, वाइनेलिक हैलाइड में क्या होगा, इसमें जो हैलोजन है वो सीधे किससे जुड़ा होगा, sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये क्या होगा, वाइनेलिक हैलाइड। ये एलिफेटिक में हो गया। एरोमेटिक में देख लो एक बार इधर। अगर एरोमेटिक की हम बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें एरोमेटिक की तो देखिए आप देखो इसमें भी जो सेम हैलोजन है वो सीधे
sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें भी जो हैलोजन है वो सीधे sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा होता है। इसका संकरण sp2 है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, और डबल बॉन्ड लगा है मतलब ऑब्वियसली बात है sp2 संकरण होगा, क्योंकि भाई साहब डबल बॉन्ड लगा हुआ है। आपको मुझे लगता है कि यहाँ तक भी समझ में आया होगा। तो अभी ये क्या हुआ है, अभी ये वाइनिलिक हैलाइड इसका पहला टाइप हुआ है। अपन 3 आधार पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। पहला कौन सा है कि हैलोजन की स्ट्रक्चर कैसी है, हैलोजन की संख्या कितनी है। उसके बाद में कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है sp3 के आधार पर अपन ने देख लिया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है sp2 के संकरण के आधार पर हम देख रहे हैं। sp2 वाले में भी 2 टाइप हैं, एक वाइनिलिक हैलाइड है और एक और हम अब देखते हैं। देखिए आगे, अगर आगे देखें तो सेकंड जो हमारा टाइप है वो है एरिल हैलाइड। सेकंड टाइप को क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। अब अगर इसकी हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हैलोजन होता है, जो क्या होता है, जिसमें जो हैलोजन होता है वो हैलोजन एरोमेटिक साइकिल के sp2 कार्बन से सीधा जुड़ा होता है। इसमें कार्बन मार्बन की जरूरत नहीं होती है, इसमें सीधा एरोमेटिक साइकिल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, एरोमेटिक साइकिल के sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा होता है। इसे बोलते हैं एरिल हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। तो देखिए अपन ने देखा कि क्लासिफिकेशन के कितने भाई, अपन ने देखा कि क्लासिफिकेशन 3 आधारों पर कर रहे हैं। अपन कितने आधारों पर, 3 आधारों पर कर रहे हैं। पहला अपन ने देखा कि भाई पहला अपन कर रहे हैं हैलोजन की संरचना या हैलोजन की संख्या के आधार पर। दूसरा कर रहे हैं अपन कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो भी sp3, उसमें अपन ने टाइप देखे। फिर कार्बन और हैलोजन, तीसरा वाला कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें sp2, उसमें भी अपन ने 2 टाइप देखे। तो ये हमने कंप्लीटली देखा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन को, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लास हुई है सारी की सारी, ये जो हमारी क्लास हुई है, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आपको क्या लगता है कि जो क्लासेस चल रही हैं वो कंटिन्यूसली चलनी चाहिए या बीच में रोक देनी चाहिए? जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर दें कमेंट बॉक्स में। एंड और आप बीच बीच में क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें। इसमें क्या है, मैं आज यहाँ पे जैसे कि आपको अधिकतर कंसेप्ट पर फोकस किया जाएगा। हाँ, हमारे चैनल पर अधिकतर आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, आपको थ्योरी प्रोवाइड ज़्यादा नहीं कराई जाएगी, क्योंकि थ्योरी तो कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। तो थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके, परिभाषा, डेफिनेशन, इन पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके आपको कंसेप्ट ज़्यादा समझाया जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो आने वाली क्लास में हम चलेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर अगर हो सकेगा तो उससे पहले हम नामकरण के बारे में भी पढ़ लेंगे। जो नामकरण हमारा टॉपिक है उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। तो ये क्लासें कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।